सब्सक्राइब कीजिए इंडोशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है वो है एफ एक्स इक्वल 2x व्हेन x लेस देन 0, एफ एक्स इक्वल 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल 1, fx equal to x when x greater than equal 1 greater than 1। तो ये कंडीशंस हैं जिसका हम यूज करेंगे और इनका यूज करके हम ये पता लगाएंगे कि x की किस वैल्यू के लिए हमें कौन सा फंक्शन चूज करना है। इससे पहले हम कई क्वेश्चंस को कर चुके हैं और कई क्वेश्चंस में आपको कई बार बता चुका हूँ कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए किन फॉर्मूलों का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली इस क्वेश्चन कराऊंगा और किस तरीके से इसको करना है ये आपको मैं बताऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझाऊंगा। तो जैसे हमें पता है सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं जो कि है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच एट x इक्वल 0। सबसे पहले हम x इक्वल 0 पर चेक करेंगे। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जो कि बीच में एक तो 1 है और एक 0 है। क्यों? क्योंकि हमें 1 से बड़ी के लिए ये फंक्शन दिया गया है, यानी 1 से बड़ी वैल्यू के लिए 4x दिया गया है और 0 से छोटी वैल्यू के लिए 2x दिया गया है और इक्वल 0 है, इक्वल 1 और 0 पर हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम 0 पर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 पुट कर देंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस h। अब हम f(x) का कंपैरिजन f0 प्लस h से करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो मिल जाएगी 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ कि 0 में हमने h जोड़ दिया, इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। इसका मतलब जो है वो ये है कि x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि 0 में h जुड़ गया। तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए जो है फंक्शन गिवन है वो है 0, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल 0 या लेस देन इक्वल 1 के लिए फंक्शन दिया गया है वो 0 है और x लेस देन 0 के लिए 2x फंक्शन दिया गया है। तो f0 प्लस h की जो वैल्यू है वो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसकी जगह हमारा जो है वो आ जाएगा 0, ये जाएगा 0, यानी राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो आ गई है 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच एट x इक्वल 0। x की जगह हम 0 पुट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब देखिए इसका कंपैरिजन कराएंगे इससे, यानी fx का कंपैरिजन कराएंगे f0 माइनस h से। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब जो x की वैल्यू 0 से छोटी है और 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन दिया गया है वो क्या है 2x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन जो है वो हमारा 2x है, x से अब क्या है 0 माइनस h तो 2 इंटू 0 माइनस h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस h क्या होगा माइनस h, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2h। लिमिट जो है वो h टेंड्स टू 0 है तो हम जब लिमिट लेंगे तो माइनस 2 इंटू 0 यानी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई 0। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल 0। वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल 0। x इक्वल 0 के लिए जो फंक्शन गिवन है वो दिया गया है 0, यानी एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। देखिए यहाँ x इक्वल 0 पे है तो डायरेक्ट हम एफ एक्स की वैल्यू 0 पुट लेंगे, क्योंकि x बराबर 0 भी पुट करेंगे तो f0 की वैल्यू भी क्या आएगी 0।
अब आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 x बराबर 0 पर ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो क्या है, 0 हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो f(x) फंक्शन है वो x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल 0 यानी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करना है कि यदि ये तीनों वैल्यूज सेम आती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हमें x इक्वल 1 पर चेक करना होगा। यदि x इक्वल 1 पे भी ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस आता है तो हम एक लास्ट में लाइन लिख देंगे कि जो f(x) फंक्शन है वो सारे पॉइंट्स पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम x इक्वल 1 पर चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल 1 पर। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h एट x इक्वल 1। अभी हमने x इक्वल 0 पे चेक किया था तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) की जगह हो जाएगा 1 प्लस h, x से हमने 1 रख दिया और प्लस h था। अब हम f(x) का कंपैरिजन कराएंगे f1 प्लस h से तो x की जो वैल्यू है वो जाएगी 1 प्लस h। 1 प्लस h का मतलब है कि 1 में हम h इंक्लूड कर रहे हैं यानी x की वैल्यू जो 1 से बड़ी होगी और 1 से, और यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसके लिए फंक्शन दिया गया है वो हमें दिया गया है 4x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, अभी यहाँ पे x की वैल्यू जो क्या है वो क्या है 1 प्लस h और f(x) अगर x की वैल्यू x है तो फंक्शन 4x है और x की वैल्यू यदि 1 प्लस h है तो फंक्शन जो है हो जाएगा 4 और x का क्या आ जाएगा 1 प्लस h। क्यों आए, क्योंकि इस फंक्शन में जो x की वैल्यू 1 प्लस h है इसलिए x का क्या आ गया 1 प्लस h। अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 4h, लिमिट ले लेंगे तो 4 प्लस 4 इंटू 0 यानी 4। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया 4। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) माइनस h एट x इक्वल 1, क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं। अब हम x से 1 पुट कर देंगे तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। अब f(x) का कंपैरिजन f1 माइनस h से कराएंगे तो x इक्वल हो जाएगा 1 माइनस h। x जो है वो 1 माइनस h यानी 1 से छोटा, क्योंकि x में से यानी हम 1 में से h को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने 1 में से h को सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी जो x की वैल्यू है वो 1 से कम हो गई हो। 1 से कम के लिए जो वैल्यू दी गई है वो है 0, तो इसके लिए जो वैल्यू दी गई है वो क्या है 0। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1 से कम हो। 1 से कम के लिए फंक्शन गिवन है वो क्या है 0। तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो इस फंक्शन की जो वैल्यू क्या है 0, लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या आ गया है 0। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो 0 आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन f(x) है वो x इक्वल 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, वो सिर्फ x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस था और x इक्वल 1 पर ये फंक्शन f(x) वो कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यूज है वो क्या है डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे एक नोट लिख देंगे कि f(x) जो फंक्शन है वो x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस है लेकिन x इक्वल 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। यदि आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोस का जो लाभ है वो सब तक पहुंच सके। थैंक यू।